हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स के चैप्टर 6 को, जिसका नाम है चुंबक तत्व यानी कि मैग्नेटिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक बिहार सीजीएल के बारे में कोई अपडेट नहीं है कि एग्ज़ाम का क्या सिचुएशन है। ना ही एडमिट कार्ड के बारे में कोई सूचना आ रही है और ना ही ये कैंसिलेशन के बारे में आ रही है। यानी किसी के बारे में कोई सूचना अभी तक अपडेट अवेलेबल नहीं है। और पता ही नहीं क्या आयोग कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किसी को दूर से आना है, किसी को बहुत कुछ है। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो काफ़ी दिक्कत है स्टूडेंट के लोगों के बीच में कि कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप इस डेट को 26 और 27 नवंबर को ही मान के चलेंगे। आप खुद से कुछ निर्णय नहीं लेंगे या जब तक कोई आयोग निर्णय नहीं लेता तब तक आप जो है आप इस 26 और 27 के डेट को ही मान के आप चलेंगे, क्योंकि क्या होगा वो कोई नहीं जानता। और अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट, कोई नोटिफिकेशन कुछ आ ही नहीं रहा है, तो कुछ कहना भी इसके बारे में गलत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अपना काम जो है वो कम से कम वो करते रहते हैं ताकि बाद में पछतावा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 चुंबक तत्व है। और मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर आपको किसी और चीज़ का भी वीडियो चाहिए, जैसे फिर इसके ऑब्जेक्टिव के ही जैसे वीडियो होते हैं, हिस्ट्री मैंने अपलोड किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। मैं उसका मिडिवल और मॉडर्न करने वाला हूँ। और ये फिजिक्स आपका ख़त्म होने के बाद आपका केमिस्ट्री और या बायो चालू होगा। तो अगर आपको और किसी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो इस्पात से, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे से। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक नर्म लोहे से बनाए जाते हैं क्यों? इसका आंसर है 3, यानी कि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। आगे है, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे। आगे है 5 नंबर, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? इसका आंसर है दोनों किनारों पे। आगे है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो मध्य में। 7 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो डी आपका सही है, यानी कि किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। आगे है, चुंबक क्षेत्र का मात्रक होता है तो गॉस। 9 है आपका, चुंबकीय फ्लक्स की मात्रक क्या है? वेबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लौ चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो तांबा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? तो ऑक्सीजन। लौ चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो डोमेन कहते हैं। आगे 13 नंबर, डोमेन में परमाणु की संख्या होती है तो 10⁻18 से लेकर 10⁻21 तक, यानी कि आपका सी आंसर यहाँ पे सही है। 14 है, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वो है फेरोमैग्नेटिक। 15 है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई की दिशा में टिकती है तो उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण में। आगे है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अचुंबकीय पदार्थ है? इसका आंसर है पीतल। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण, यानी कि आपका बी आंसर यहाँ सही है। आगे है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति से अनुचुंबकीय है? इसका आंसर है ऑक्सीजन। आगे है, निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तो हो जाएगा आपका तांबा। चुंबकीय यामोंतर और भौगोलिक यामोंतर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो आपका एल्युमिनियम जो है आकर्षित नहीं होता है। आगे है, निम्न से कौन सा प्रति चुंबकीय है? तो बिस्मथ। 25 है, एक शक्तिशाली चुंबक जो है तो केवल लोहा और उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा। आगे है 26, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो नमन कोण कहते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है तो उपयुक्त दोनों, यानी हथौड़े से पीट कर और गर्म करके। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है तो ओरस्टेड के द्वारा। आगे है, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री।
आगे है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, तो 18 डिग्री। आगे है 31, एक स्थिर चुंबकीय हमेशा दर्शाती है, तो उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। ये आंसर आपका सही है। 32 है, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम से होता है, पारगम्यता। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है डीमैग्नेटाइजेशन। आगे है चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है, तो हमेशा वो नॉर्थ की तरफ संकेत करती है। आगे है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का दिशा क्या बताते हैं, तो आंसर सी है, यानी कि विद्युत चालक के बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो। 36 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, तो डी है, किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होती है। 37 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है, इसका आंसर है आपका जनित्र। 38 है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा डी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 39 है, डायनेमो के कार्य करने का क्या सिद्धांत है, इसका आंसर आपका बी, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। 40 है आपका, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो फैराडे के नियम। आगे है 41, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है, तो नर्म लोहा। आगे है 42, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। 43 है, ट्रांसफार्मर क्या है, तो एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। लेंज का नियम क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण का है ये। 45 है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा, इसका नाम है परिणामी ध्रुव। 46 है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, तो दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर। 47 है, लोहा का क्यूरी ताप होता है, तो 780 डिग्री सेल्सियस। 48 है, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है, तो उपयुक्त सभी का। 49 है, चुंबकत्व चुंबकीय पदार्थों जैसे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, वे प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं, तो क्या, इसका आंसर है सी, यानी कि प्रति चुंबकीय पदार्थ को। 50 है, विषुवत रेखा पर नति कोण को अमान होता है, तो 0 डिग्री। 51 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, तो एक दूसरे के समांतर। 52 है, दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता, इसका आंसर है आपका चुंबक की शक्ति, चुंबक की शक्ति। आगे देखते हैं आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। पहला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ए आंसर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे है, न्यूट्रॉन की खोज की थी तो चैडविक ने। 3 है, निम्न से अस्थायी कण है तो न्यूट्रॉन। 4 है, लेज़र बीम सदा होती है तो अपसारी बीम। आगे है 5, प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशिक हो कहलाती है लेसर। 6 नंबर है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, आंसर है 4। आगे है, नाभिक का आकार है तो 10⁻⁻15। 8 है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें, तो संख्या है उसका 1। आगे है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो थॉमसन ने। 11 नंबर है, किसी तत्व की परमाणु संख्या है नाभिक में प्रोटॉन। आगे है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिक के भीतर। ए आंसर आपका सही है। आगे है 13, इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। ए आंसर। 14 है, समस्थानिक परमाणुओं में तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है। 15 है, समस्थानिक आइसोटोप्स होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका। बी आंसर सही है, परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। आगे है 16 नंबर, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वो नाभिक है जिसमें, इसका आंसर आपका बी, यानी प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। 17 नंबर है,
ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो क्या कहता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो समभारिक। आगे है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाएंगे, तो क्या वो कहलाएंगे समस्थानिक। आगे है 19 नंबर, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, तो पोलोनियम। आगे है 20 नंबर, कि परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं, तो समस्थानिक। आगे है 21, एक भारी नाभिक के दो हल्के हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। 22 है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन पर। आगे है हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर। आप इसको ध्यान में रखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे बम है, हाइड्रोजन बम, और ऊपर है परमाणु बम, दोनों का देखेंगे अलग अलग है, नाभिकीय विखंडन है और एक है नाभिकीय संलयन, इसी को ध्यान में रखेंगे। आगे है 24, सबसे पहला नाभिक रिएक्टर बनाया गया था तो फर्मी। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर। आगे है सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है K-AR विधि से। आगे है रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है तो उपरोक्त सभी यानी कि अल्फा, गामा और बीटा किरणें। आगे है 28, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। आगे है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, तो बीटा कण में। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। 31 है आपका, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि ज़र्कोनियम। आगे है अल्फा कण के दो इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो हीलियम के एक परमाणु के। आगे है 33, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो गामा किरण। 33 का आपका सी हो जाएगा, गामा किरणें। आगे है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है, कैडमियम या बोरोन। आगे है 35, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, सी हो जाएगा, यानी कि आपका ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। आगे है 36, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो रेडियो एक्टिव धर्मिता के। आगे 37, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है इस कारण से। आगे है रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आगे है जीवाश्मों का प्रयोग किया जाता है। 40 है, परमाणु रिएक्टर क्या है, तो भारी पानी का तालाब। आगे है 41, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो यूरेनियम विधि द्वारा। आगे है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। 44 है आपका, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, इसका आंसर है गलित सोडियम। आगे है तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो 1 और 2 से, यानी कि नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय और संकुचन से। आगे है 46, मिलान करने के लिए, तो इसका आंसर है सी, यानी कि ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2, यानी कि आप मिलान देख लेंगे। आगे 47, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो इसका 47 का ये हो जाएगा मंदक के रूप में। 48 है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। आगे 49, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है, तो प्रकाश वोल्टेज सेल, सी आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे है 50, बोरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट में एक्स किरणें परीक्षण के रूप में खिलाया जाता है, मतलब परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि
इसका आंसर सी यानी कि बोरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इसमें चित्र में पेट की स्पष्टता देखने की में सहायता मिलती है। 51 है कुलीज का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें। आगे है 52 कि परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? इसका आंसर है ए यानी कि द्रव्य और ऊर्जा में परिवर्तन। आगे है 53 अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है? इसका आंसर सी यानी कि सामान्य तापमान पर। 54 है एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि? इसका आंसर आपका बी यानी कि एक्स किरणों की तैरधर्म तथा क्रिस्टल के अंत परमाणु की दूरी की परिमाण कोटि समान होती है। बी आपका आंसर यहाँ पे सही है। 55 है डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। आगे है प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है? आंसर डी है उपयुक्त तैरधर्म का प्रकाश उस पर गिरे। 57 है पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वो किस रूप में कार्य करती हैं? तो दृष्टकारी के रूप में। दृष्टकारी। आगे 58 सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर प्रयुक्त अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती हैं? ये आंसर सही है आपका उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। 59 है NPN यानी कि ट्रांजिस्टर यानी कि PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन तथा का प्रभाव अधिक होता है। आगे है निम्न से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम। आगे है टेलीविजन से दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड। आपका ए आंसर यहाँ पे सही है। आगे है 62 दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। आगे है जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाते हैं? तो बाह्य सेमीकंडक्टर। आगे है रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा पता लगाना। आपका सी आंसर यहाँ पे सही है। आगे है 65 त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी के द्वारा। होलोग्राफी। आगे है लेजर बीम का उपयोग होता है आँख की चिकित्सा में। 67 है आपका लेजर अथवा किसी अन्य संयुक्त प्रकाश स्रोत से निकाली दो प्रकाश किरणें के व्यक्तिगण के त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने में से संबंध समृद्धि क्या कहलाता है? होलोग्राफी। आगे है 68 प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो तात्कालिक प्रक्रिया। आगे है बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है लेजर द्वारा। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। आगे है एक कथन है। आगे 72 विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम। आगे है तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है तो सिरमेक ऑक्साइड। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न से बनी होती है सिलिकॉन की। ऑटो हॉर्न में अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की यूरेनियम विखंडन। आगे है 77 लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उद्दीपित विकिरण। आगे है 78 निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है तो रॉकेट में। आगे है आपका 79 जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो सी आंसर है दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है। ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग में चलती है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा में कम वेग में चलती है। आपका 80 है निम्न कणों में से कौन एक है जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? तो माइक्रोवेव फोटोन। आगे है
सितारों के अक्षय ऊर्जा का स्रोत का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। 81। आपका 82 है। एक स्क्रीन की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। 83 है। पहले तापयानिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? तो J.F. फ्लेमिंग ने। 84 है। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंग उत्सर्जित करते हैं? तो उपयुक्त सभी। आगे है 85। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? तो इलेक्ट्रॉन का। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। 87 है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो पराश्रव्य तरंग नहीं है।